हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री का बहुत दिनों से क्लास नहीं किए थे। चल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले जहाँ तक किए तो उसके हम लोग आगे करेंगे। उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि पहले हम कर चुके थे उतना। उसके बाद अगला से नंबर जितना स्टार्ट हो तो उसके बाद हम लोग करें, ठीक है। हालांकि कुछ लोग नए वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे ये नंबरिंग गलत है, 51 से चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन कहाँ गया। तो भैया पहले हम करवा चुके सब, ठीक है। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू नंबरिंग चलता है, तो नंबरिंग का टेंशन ना लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना, ठीक है। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आएंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा पल पल के अपडेट पाने के लिए भी। JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। 51 से चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या क्लोरीन से अधिक है? आपको दोस्तों एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद होना बहुत ज़रूरी है। 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी करना 30 तक याद कर लें। हालांकि क्या होता है 20 तक याद करता है, लेकिन आपको 30 तक याद करना। हम ट्रिक बनवाए 20 से 30 के ट्रिक बनवाए थे। शक्ति वान करे मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। शक्तिवान बहुत पावरफुल होता है, मना कर दिया तो फिर आयरन और कॉपर कौन निकालेगा। ऐसे ट्रिक था, आप अपना बना लीजिएगा। फिर पसंद है तो ये भी देख लीजिए, कोई अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन क्लोरीन से ज़्यादा क्या? क्लोरीन कितना था? 17। तो 17 के बाद एटॉमिक नंबर किसका दे? पोटेशियम कितना? 19 है। सल्फर कितना है? सल्फर 16 है। एल्युमिनियम 13, फास्फोरस 15। तो कौन होगा आंसर? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश क्वांटा के प्रसार द्वारा वर्णित किया जा सकता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाई फोटोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा जो फोटोन से द्वारा, ठीक है। फोटोन याद रखिएगा, फोटोन। चलिए, 53 में बताइए एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एटम किससे बना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ पे। बताइए, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? नहीं, एटम्स N और P होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वाली, प्रोटॉन वाली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए D। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई मारेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लिया के अंदर N और P दोनों आ जाता है, इसका आंसर D हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का परमाणु संख्या क्लोरीन से अधिक है? अच्छा, फ्लोरीन से अधिक बोल रहा है, तो बताइए। इसलिए बोल रहे हैं आपका एटॉमिक नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए फ्लोरीन कितना होगा। तो सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का 11 होता है ना। चलिए, फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज रिलेटिव एटॉमिक वेट दैट इज मेड अप ऑफ एटम कंटेनिंग प्रोटॉन 17, 18 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इतना। हिंदी में देख लीजिए। ये देखिए, आपको बताना है, बताइए इसका बताना है आपको। रिलेटिव एटॉमिक वेट बताना है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? N+P, ये नहीं होता है N+P। तो N कितना दिया हुआ है? न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है बताइए? न्यूट्रॉन 18 और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 17। तो कितना यार? 35। तो ऑप्शन है 35 में, तो इसका आंसर 35 होगा। N+P मारना इसका आंसर, ठीक है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? न्यूट्रॉन्स क्या होता है? देखो, ये एटॉमिक मास होता है नीचे वाला, और ये होता है मास नंबर। इलेक्ट्रॉन ये होता है। न्यूट्रॉन पूछेगा, न्यूट्रॉन, तो क्या कीजिएगा? दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा। न्यूट्रॉन पूछेगा, दोनों का डिफरेंस। ऊपरला एटॉमिक मास ऊपर दिखाता है, एटॉमिक नंबर नीचे, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा कितना? न्यूट्रॉन आ जाएगा कितना? 6 और 4 146। तो इसका आंसर हो जाएगा 146। ये सब आप लोग आता ही होगा शायद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है सो। निम्न में से किस तत्व का परमाणु संख्या नियोन से अधिक है? नियोन से अधिक है। नियोन मतलब 10 से अधिक। देख लीजिए किसका है? बोरोन होगा नहीं, नाइट्रोजन होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, किसका? मैग्नीशियम होगा, ठीक है। 12। चलिए, पोटेशियम से ज़्यादा किसका है? पोटेशियम से अधिक। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, तो करना ही करना है। चलिए, तो कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, तो कैल्शियम का 20 होता है। इसका आंसर बी हो जाए, सी हो जाएगा। बताइए, ट्रेटिनियम का एक
समस्थानिक है, मतलब आइसोटॉप्स किसका ट्रिटियम, हाइड्रोजन का, तो HDT नहीं होता है हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स। डायटेरियम टाइटेनियम तो हाइड्रोजन का होता है, किसका, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है। चलिए, धातु की सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी शुरू होता है जब घटना प्रकाश में एक न्यूनता होती है। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज ए सर्टेन मिनिमम, क्या ऑप्शन देखिए, सर्टेन मिनिमम क्या होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपको पता ही होगा, मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होना चाहिए तभी, ठीक है। इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस कण में कण और तरंग को दोहरी प्रकृति है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव, बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मेसॉन्स, इलेक्ट्रॉन, जो भी है, 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन होता है जो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव दोनों होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन आया हुआ देखिए, ये वाला वेवलेंथ बताइए एक्सरे का कितना होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में है या एंगस्ट्रॉम में है, बताइए। तो याद रखिएगा, ये एक्सरे का जो वेवलेंथ पूछेगा एंगस्ट्रॉम में होगा, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना आपको कैसे होगा। सर क्रोमियम ट्रिक क्या था, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, यही था। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कहाँ गया ये, 29 हो गया कॉपर और 30 हो गया ये, 30 का याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए लगा कि इसको इस तरह का दे देगा, नियॉन मतलब 10 होता है, 10 तक लिखा ही हुआ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, एस में मैक्सिमम 2 होना चाहिए, पी में 6, डी में 10, ऐसे आपको पता होगा ना, शायद इससे पता ही होगा, SP-D10, SP-D10, एस में 2 होना चाहिए मैक्सिमम, पी में 6 और डी में 10 आना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, दिमाग में अभी से रट्टा मार लीजिए, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, दोनों रट्टा मार एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में ये, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो लास्ट में एस ब्लॉक है ना उसमें एक ही होना चाहिए, हाफ होना चाहिए कंप्लीट, एस में 2 होना चाहिए लेकिन हाफ में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है ये, ठीक है। तो S1 होगा लास्ट में, इसमें क्रोमियम में और कॉपर में, तो दोनों याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद जिसको बोलते हैं ना, ये चीज़ें, बाकी सब में एस में 2 होना चाहिए, पी में 6, डी में 10 से। तो देख लेते ऑप्शन, यस देखिए पहली बात 24 ने, तो 24 काउंट कीजिए, 6 2 12, 10 यहाँ हो गया, नियॉन का 10, 2 12, 6 18, 18 4 22, 2 24 है इसमें क्या 10 2 12, 6 18, 18 18, 2 23, 24 इसमें भी है, 12 6 18, 19 20 21, ये हटा दीजिए, 10 12 6 18, 2 20 और 4 24 ये भी है। तो 3 ऑप्शन आपको बताना है, तीनों में कौन होगा, ठीक है। एक तो रिजेक्ट हो गया सी वाला, चलिए इसमें 24 है ही नहीं। अब बताइए 3s², तो देख सकते हैं यहाँ ठीक है, पी यहाँ पे 2 तक तो ठीक है, ठीक है, देख सकते सब में पी करके दिख रहे हैं। चलिए दिक्कत यहाँ फंसता लोग, अब यहाँ बताइए कौन सा होगा, 3d4 होगा, देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में एस तो आएगा नहीं, डी तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट कर दीजिए। तो लास्ट में जो होगा ना दोस्तों, क्या बोले, क्रोमियम और कॉपर, जो लास्ट का जो बनेगा ना वो हाफ ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हाफ आधा, मतलब एस 2 है तो एक ही होना चाहिए। तो कहाँ देख लीजिए यहाँ पे देखिए 3, आपको हिसाब से लगेगा आंसर ये, या 4s² 4d10, ये नहीं लगेगा कि एस का 2 है और जितना बच गया 4 में चला गया। लेकिन एक्सेप्शन में आप बोले हम क्या, क्रोमियम और कॉपर में ऐसा नहीं, एस का 1 होगा, डी का 5 होगा, इसका आंसर बी होगा। इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा देखने वाला चीज़ है, ये देख लीजिए अच्छा से। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया देख लीजिए, क्रोमियम और निकल 24 और 29 वाला, एस का 1 होगा, डी का फिर 5, S1 कितना देखिए 10 2 12 6 18, 18 18 19 हो जाएगा, जितना बच गया डी में चला जाएगा। तो S1 हालांकि कायदे से होना चाहिए 4s2 4d4 होना चाहिए सही, लेकिन एक्सेप्शन में ध्यान रखना है S1 होगा, D5 होगा, ये बार बार बोल रहे, एग्जाम में आपको देगा तो यही देगा, ठीक है, क्रोमियम का देगा और कॉपर का देगा, आपको फंसाने के लिए देगा ऐसा, और आप फंस जाइएगा, मार के आइएगा ए टाइप का आंसर, और खुश होइएगा सही बनाया है, और आंसर किया गया तो बोलिएगा आंसर के गलत दिया, ये नहीं, ए होना चाहिए। तो ऐसा है भैया, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्सरे का खोज कौन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो एक्सरे का कौन खोज किया,
बताइए। तो कौन किया जाए? विल्हेम रोएंटगेन किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कैथोड रे आर क्या है ये? कैथोड रे बताइए, कैथोड रे क्या है? अल्फा कणों की धारा है, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तक कैथोड तो होता है इलेक्ट्रॉन की धारा ही होता है कैथोड रे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। है ना, होगा बी। हाँ, चलिए बताइए। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार के लक्ष्य पर प्रहार करती है तो डैश की वृद्धि होती है। व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट दे गिव्स राइज ऑफ अल्फा, बीटा, एक्स रे, पॉजिटिव रे। बताइए, 66 को बताइए। तो व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट दे गिव राइज ऑफ एक्सरे। 66 का सी हो जाएगा। चलिए, जे थॉमसन प्रपोज्ड ए मॉडल विच इज जनरली कॉल्ड डैश मॉडल। आपको पढ़े होंगे थॉमसन, एनसीईआरटी तो पता होगा। जे थॉमसन ने एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसमें आमतौर पर प्लम एंड पुडिंग, बेर और हलवा के नाम से जाना जाता था। प्लम एंड पुडिंग आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, स्कूल लाइफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, पूछा है एटॉमिक नंबर कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम का 20 होता है और 20 के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर सही आंसर मॉल है। बताइए 20 के ऊपर किसका है? देख लीजिए, क्लोरीन 17, आर्गन 18, सल्फर 16, तो तीनों रिजेक्ट हो गया। तो इसका आंसर डी होगा। स्कैंडियम कितना होता है? 21। तो ये क्वेश्चन आपको 30 तक रट्टा मार लेना दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं। चलिए, एक ही तत्व के सभी समस्थानीय है। ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। आइसोटॉप्स बताइए। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एक ही परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक है? बताइए। सिलिकॉन से अधिक, सिलिकॉन को 14 होता है, उससे अधिक देख लीजिए किसका है? सल्फर 16 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या जिंक से अधिक है? बताइए, जिंक से अधिक है। ग्रेटर देन जिंक। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। जिंक का कितना होता है? 30 होता है। तो 30 के बाद जो होगा देख सकते हैं, कॉपर तो होगा नहीं क्योंकि इसका 29 होता है। आयरन कितना होता है आपको बताया था, वहाँ देख लीजिएगा, 30 से तो नीचे है। क्रोमियम का भी कम ही है, ये 24 है, ये 29 है, और ये शक्तिवान करे मना फिर ये 26 हो जाएगा आयरन का। ठीक है, और क्रोमियम का 24, तो ये यही बच के फिर ऑप्शन। ठीक है, ब्रोमीन का ग्रेटर देन 30 होगा, तो ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटम में भी डिस्क्राइब्ड बाई। ये तो हो चुका है, फोटोन होगा इसका आंसर, पहले आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, बताइए आयोडीन से। बताइए ग्रेटर एटॉमिक, आपको इसीलिए बड़ा करवा था कि आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। आयोडीन के बताइए ज़्यादा किसका होगा? बताइए। बताइए। चलिए, कहाँ है इसका आंसर? क्या था क्वेश्चन? कितना था? 73 ने।
एटॉमिक नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन आयोडीन। आयोडीन का कितना होता है दोस्तों? आयोडीन का 53 होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा किसका बताइए? सिल्वर कितना होता है? आयोडीन का 53 होता है आयोडीन का, नहीं सिल्वर का 47, सिल्वर का 47, ब्रोमीन का 35, प्लेटिनम का कितना होता है? और जिंक का बताइए, तो इसका 30 हो जाएगा। प्लेटिनम का कितना होगा? इसका 78। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अर्थात 78। आयोडीन का याद रखना, ठीक, 53 इंपॉर्टेंट है ये। और सिल्वर का 47, ब्रोमीन का 35, प्लेटिनम का 78, जिंक का 30। तो निकाल लीजिएगा इसे। चलिए, ये मैच द कॉलम बताना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, बताना है आपका। 74 का टाइम लीजिए और बताइए कौन सा सही है। सो चलिए मिलाइए, मिला देते हैं। उसमें कौन सी बढ़िया? थॉमसन मॉडल अभी बोले, प्लम पुडिंग, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा ए का। तो ए का 3 देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पे है। चलो कोई नहीं। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है? रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है? तो रदरफोर्ड जो होता है न्यूक्लियर होता है। देखते हैं डी ब्रोगली, सबको पता होगा क्या था ये? डुअल नेचर ऑफ था ना लाइट इलेक्ट्रॉन का, डी ब्रोगली। तो डी का 1 कहाँ? अच्छा यहाँ भी दिया, वहाँ यहाँ भी दिया, ऐसे नहीं काम बनेगा। तो बी और सी में कोई एक सही कर लीजिए तो पता चल जाएगा। बोहर मॉडल क्या है दोस्तों? तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परिमाणीकरण का अवधारणा, बोहर मॉडल यही है। इसका मतलब हो जाएगा आपका डी आंसर। मिला लीजिए आप लोग, बताइए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन आइटम गिव द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको? परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या देती है? एटॉमिक नंबर किसका देता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आगे क्लियर हो गया। इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर रट्टा मार लीजिएगा 30 तक, जैसे भी रट्टा मारना है काम आएगा आपका। ठीक दोस्तों, चलिए फिर आगे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो आगे रेगुलर बेसिस में हम लोग करेंगे क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में।